सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिणेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। गवर्नमेंट सार जीव कांड के आधार पर 20 प्ररूपणाओं में जीव समास और पर्याप्ति इनकी चर्चा अपनी हुई थी। गुणस्थान प्ररूपणा आपके सिलेबस में नहीं है, पहली प्ररूपणा थी, उसकी चर्चा नहीं हुई थी। वर्तमान में प्राण प्ररूपणा की चर्चा चल रही है। ये सारे ही विषय आपके द्वारा पढ़े हुए हैं, लेकिन मूल ग्रंथ के आधार पर हम इनका स्वाध्याय कर रहे हैं। शायद आप में से कई लोग होंगे जो पहली बार मूल ग्रंथ के आधार पर इन प्ररूपणाओं के संबंध में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमारी चर्चा चल रही थी प्राण प्ररूपणा की अपेक्षा, यानी प्राण के भेद प्रभेद होते हैं, जिस जीव को कितने प्राण होते हैं, कितनी इंद्रिय वाले जीव को कितने प्राण होते हैं। पूर्व में हुई चर्चा के आधार पर यदि किसी को कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं, उसके बाद अपन विषय खोलेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो फिर अधिकार चौथा, यानी चौथा प्ररूपणा यहाँ पर अब चल रही है, प्राण प्ररूपणा। इसकी इन गाथाओं का सामान्य अर्थ हमने समझा था। हाँ, कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, 129 और 130 गाथा के आधार पर हमने 10 प्रकार के प्राणों की चर्चा की थी। एक तो बाह्य प्राण है। बाह्य प्राण जो हमें दिखाई देते हैं, 5 इंद्रिय, मन वचन काय, श्वास और आयु, बाह्य रचना है। और एक अंतरंग है, अंतरंग प्राण के रूप में या अभ्यंतर प्राण के रूप में जिनका व्यवहार हो सके। तो एक तो है वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम और इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम, इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम। इंद्रियावरण कर्म कौन सा होता है? तो क्षयोपशम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो क्षयोपशम घातीय कर्मों में ही होता है। तो ये ज्ञानावरण के संबंध में ही ये चर्चा अपने को समझनी चाहिए। ठीक है, ये चार्ट भी देख लीजिए। आत्मा की शक्ति जिससे इंद्रियादि अपने कार्य रूप प्रवर्तते हैं, उनको भाव प्राण कहते हैं। जैसे भावेंद्रिय यानी मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, ये भावेंद्रिय है, क्योंकि मति ज्ञानावरण इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। 5 इंद्रियां तो रचना रूप जो है वो द्रव्य प्राण है, और मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम है वो उसका भाव प्राण है। ठीक है, और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बल प्राण है, यानी कितनी पर्याय को टिकाने की सामर्थ्य जीव के अंदर है, वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के आधार के निमित्त से निश्चित होता है, या उसमें वो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम निमित्त कहलाता है। द्रव्य प्राण रचना रूप है, तो 5 प्रकार का इंद्रिय प्राण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। 3 प्रकार का बल प्राण, मन वचन और काय, श्वास और आयु। चूंकि पर्याप्तियों का प्रकरण पहले से चला आ रहा है, इसलिए पर्याप्तियों के संदर्भ में भी इन प्राणों को देखा जाता है, और इसीलिए चर्चा 131 और 132 नंबर की गाथा में आई है। गाथा हमने पढ़ी थी पिछली कक्षा में। आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, आ रही है। ठीक है,
हाँ, कुछ कठिनाई लगे तो आप बीच में टोक सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, एक तरफा जैसा नहीं चले। 131-32 नंबर की गाथा थी, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। मैं एक बार इस गाथा का पाठ कर रहा हूँ, आप भी साथ में कर लीजिए। वीर्यजुद मदिखवौ समुत्था जुद मददी खदो णो इंद्रिये दियेषु बला देहुदये कायाणा बचीबला आउ आउदये इंद्रिय काया उणिया पुण्ना पुण्येषु पुण्यगेयाणा वीन्द्रियादि पुण्ये वचीमणो सन्निपुण्येव देखो, वीर्य जुद मदिखौव समुत्थाः यानी वीर्यांतराय, और मदी वीर्य जुद यानी वीर्यांतराय युक्त मति ज्ञानावरण के खौब समुत्था यानी क्षयोपम के कारण, वीर्यांतराय का क्षयोपम और मति ज्ञानावरण का क्षयोपम, ये अंतरंग कारण है। इसमें रो इंद्रिये इंद्रियेषु बला, इन तीनों में अंतरंग कारण है। ठीक है, अंतरंग कारण किस प्रकार से हैं? 5 इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी, मति ज्ञानावरण का क्षयोपम नहीं होगा तो बल काम ही नहीं करेगा यदि वीर्यांतराय का क्षयोपम ना हो तो मनोबल प्राण और 5 इंद्रिय प्राण, इन दोनों में णो इंद्रिये इंद्रियेषु बला, 5 इंद्रियों का बल और मन का बल, इनको अपन कह सकते हैं इंद्रियों में बल है कि नहीं मन में बल है कि नहीं, यानी बल भी चाहिए है और 5 इंद्रिय और मन भी चाहिए। तो णो इंद्रिय माने होता है मन, इंद्रियेषु और इंद्रियों में जो है ये, और मनोबल क्योंकि वो अनिंद्रिय से जुड़ा हुआ है, इसलिए वीर्यांतराय का क्षयोपम और मति ज्ञानावरण का क्षयोपम, इन दोनों के क्षयोपम 5 इंद्रिय और मनोबल में अंतरंग कारण है। ठीक है, ये 6 की चर्चा, 7 प्राणों की चर्चा ये पहली लाइन में आ गई। ये 7 प्राण में वीर्यांतराय का क्षयोपम और मति ज्ञान का क्षयोपम सहकारी है। णो इंद्रिय माने मन, इंद्रियेषु माने शेष 5 इंद्रिया, और बल माने मनोबल। और देहुदये कायाणा, देहुदय यानी शरीर नाम कर्म के उदय से कौन सा बल होता है? काय बल होता है। देहुदय कायाणा बची बला, यानी देह शरीर नाम कर्म के उदय से काय प्राण होता है, काय बल प्राण होता है। और बचन बल किसके उदय से होता है? तो बचन बल सस्वर नाम कर्म के उदय से होता है। और आयु प्राण किसके उदय से होता है? तो आयु नामक जो कर्म है उसके उदय से आयु प्राण होता है। ठीक है, देहुदये कायाणा बची बला आउदये, स्वाक्षोच्छ्वास और ले लेना। स्वाक्षोच्छ्वास और जो है वो प्राण है वो भी शरीर नाम कर्म के उदय से ही होता है, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय होने पर ही स्वाक्षोच्छ्वास संभव है। तो देहुदये कायाणा, काय और आणा माने वो प्राण, मतलब क्या, श्वास लेना और छोड़ना। तो कायाणा शब्द के द्वारा 2
प्राणों का कथन कर दिया गया। तो 131वीं गाथा में 10 प्राणों के कारण यहाँ पर गिनाए गए हैं। ठीक है। 132 गाथा में कितने प्राण पर्याप्तक को होते हैं, कितने प्राण अपर्याप्तक को होते हैं, ये चर्चा की गई है। इंद्रिय कायाउणी या पुण्या पुण्येषु, पुण्य माने पूर्ण, पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण है उन्हीं पर्याप्तक। यहाँ पुण्य और अपुण्य शब्द का जो इस प्रकरण में जो शब्द आ रहा है ना, ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक के अर्थ में ही आ रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी गाथा में पुण्य शब्द आए तो समझना पर्याप्ति, और अपुण्य शब्द आए तो अपर्याप्ति। ठीक है। तो इंद्रिय काया उणी यानी इंद्र, इंद्रिय, काय, आउणी। ठीक है। इंद्रिय, काय और आयु, ये 3 पर्याप्तियां, ये 3 प्राण पुण्य माने पर्याप्तक, अपुण्येषु माने अपर्याप्तक दोनों को ही होते हैं। पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों को ही इंद्रिय की रचना प्रारंभ हो गई है, शरीर की रचना भी प्रारंभ हो गई है, और आयु का भी उदय प्रारंभ हो गया है। इसलिए पर्याप्तक अपर्याप्तक इन दोनों को ही इंद्रिय, काय और आयु, ये 3 प्राणों का अस्तित्व कहा गया है। आहार वर्गणा, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, ठीक है, इंद्रिय पर्याप्ति, और ये सब गति संबंधी आयु कर्म का जो उदय है उससे है। तो पर्याप्तक अपर्याप्तक को 3 प्राण कहे गए हैं, इंद्रिय प्राण, काय प्राण और आयु प्राण। ठीक है। लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाने के बाद ही जीव स्वाक्षोच्छ्वास धारण करता है, यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाने के बाद ही जीव पर्याप्तक कहलाता है। इसलिए स्वाक्षोच्छ्वास नाम का जो प्राण है वो पर्याप्तक जीव में ही कहा गया है। और भाषा, वचन प्राण, वचन बल, तो वो भी पर्याप्तक में ही कहा जाएगा, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती है। ठीक है। और 2 इंद्रिय आदि में वचन बल प्राण सहित पर्याप्तक जीव है उनको ही होती है, अपर्याप्तक को नहीं होती है। तथा मनोबल, यानी जो मन 3 प्रकार का बल प्राण था, उसमें मनोबल प्राण किसको होगा, पर्याप्तक को होगा सबसे पहले तो, क्योंकि जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है उसको मन पर्याप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव को ही मनोबल होता है मनोबल नाम का प्राण होता है। तो इस प्रकार से लगा लेना, पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों को इंद्रिय, काय, आयु ये होते ही होते हैं। और स्वाक्षोच्छ्वास है ये मात्र पर्याप्तक को ही हो सकता है, लेकिन सभी पर्याप्तक को नहीं, जब वो पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा तभी। ठीक है। और वचन बल किसको हो सकता है, भाषा पर्याप्ति पूर्ण करने पर। और मनोबल कब हो सकता है, मन पर्याप्ति पूर्ण कर देने पर। ठीक है। इस प्रकार से ये पर्याप्त पर्याप्तक की अपेक्षा से 10 प्राणों का वर्गीकरण है। इसका एक टेबल भी दिया है, आप देख लीजिए। इंद्रिय प्राण, उत्पत्ति का कारण क्या कहा, इस कर्म का उदय वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम। इंद्रियों की जो रचना आदि है वो नाम कर्म के अधीन है, लेकिन उनका जो प्राण रूप होकर के उपयोग में आना वो घातिया कर्मों के क्षयोपशम से ही होता है, और उन घातिया कर्मों का नाम है वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण। इंद्रिय प्राण के स्वामी कौन कौन है, पर्याप्तक जीव भी हो सकते हैं, अपर्याप्तक जीव भी हो सकते हैं। मन बल, उत्पत्ति का कारण मन संबंधी वीर्यांतराय और जो 9 इंद्रिय माने अनिंद्रिय रूप मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, क्योंकि इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो अनिंद्रिय का माने होता है मन। किसको हो सकता है, संगी पंचेंद्रिय को ही हो सकता है मन प्राण। काय बल, तो ये तो वैसे इंद्रिय, मन और काय बल किसको हो सकता है, कब होता है, कारण क्या है उसका, शरीर नाम कर्म का उदय। किसको होता है, पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों को ही होता है। वचन बल किसको होता है, उसका कारण क्या है, शरीर नाम कर्म की रचना विशेष होती है और स्वर नाम कर्म के उदय से
उसके जो ध्वनि यंत्र हैं वो फंक्शनल रहते हैं। किसको हो सकता है वचन बल, एक इंद्री को तो नहीं हो सकता है, तो दो इंद्री को होगा। दो इंद्री आदि शब्द लिखा ना, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संज्ञेय संगीन कोई हो सकता है। और निश्चित रूप से पर्याप्तक कोई होगा, क्योंकि भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही ये इसका कार्य देखा जाता है। स्वाक्षोच्छ्वास तो शरीर नाम कर्म के उदय से रचना विशेष होती है, और स्वाक्षोच्छ्वास नाम कर्म जो है उसका भी उदय उसमें निमित्त है, दोनों को निमित्त कहा गया है। लेकिन स्वाक्षोच्छ्वास नाम की जो पर्याप्ति है वो पर्याप्तक को ही होती है, इसलिए पर्याप्तक ही स्वाक्षोच्छ्वास नाम का प्राण धारण करता है, अपर्याप्तक नहीं करता है। आयु कर्म का उदय किस किस को है? तो सर्व को ही है, ठीक है, इसलिए पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों में ही कहा जाएगा। अब यहाँ उसी चार्ट समझ लो, उसी के आधार पर अब संख्याओं का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है 133 नंबर की गाथा में। संगी पंचेंद्री को कितने प्राण होते हैं, चार इंद्री को कितने प्राण होते हैं, तीन इंद्री को कितने प्राण होते हैं, दो इंद्री को कितने प्राण होते हैं, एक इंद्री को कितने प्राण होते हैं, असंगी पंचेंद्री को कितने प्राण होते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर 133 नंबर की गाथा में। गाथा पढ़ेंगे, अनम्यूट कर लीजिए। दस सन्नीणं पाणा, दस सन्नीणं पाणा, शेषे गूढमतिस्तवे गुणा, एते गुणन्तिमस्तवे गुणा, पज्यते सिदरेषु य, पज्यन्ते सितरेषु या, सत्तदुगे शेषगे गूढा, सत्तुगे शेषगे गूढा। पूरे के पूरे 10 प्राण किसको होते हैं? 5 इंद्रियां किसको होंगी? पंचेंद्री को होंगी। मन प्राण किसको होगा? संगी को होगा। संगी पंचेंद्री को 5 इंद्रिय और मन प्राण है, से स्वाचोच्छ्वास भी उसको है, काय बल, वचन बल और मन बल भी है, और साथ में आयु कर्म का उदय तो है ही। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 प्राण संगी पंचेंद्री को होते हैं। असंगी पंचेंद्री को कितने होंगे? एक कम मन कर कम दीजिए। होगा, मन कम हो गया, मन प्राण का हो गए, ठीक है। चार इंद्रिय को कितने हो गए? चार इंद्रिय को भी एक ही कम होगा भाई, एक और कम हो जाएगा, एक इंद्रिय कम हो जाएगी ना। अच्छा, कर्ण इंद्रिय कम हो जाएगी। चार होंगे, चार इंद्रियां हो गई, मन, एक काय हो गई, एक वचन हो गया, चार इंद्रिय और दो 6, स्वाक्षोच्छ्वास और आयु 8 हो जाएंगे। तीन इंद्रिय को कितने होंगे? एक एक कम करते चले जाओ। 7 रसना प्राण और स्वास्थ्य आयु काय, हाँ, काय और वचन। वचन दो इंद्रिय से आगे सबको वचन बल होता है, ठीक है। ये 7 हो गए। अब दो इंद्रिय को कितने होंगे? तो आयु, स्वाक्षोच्छ्वास, काय बल है, भाषा भी है, और इंद्रियों में दो इंद्रियां हैं, वचन बल कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो दो इंद्रिय को 6 हो गए, और एक इंद्रिय को कितने होंगे? तो एक इंद्रिय को 2 कम हो जाएंगे, फिर एक तो इंद्रिय कम हो जाएगी और भाषा बल कम हो जाएगा, 4। यानी कम से कम 4 प्राण होते हैं और अधिक से अधिक 10 प्राण होते हैं, ठीक है। देख लो चार्ट में, देख लो। अब पर्याप्तक अपर्याप्तक की भी हमने अभी पर्याप्तक की अपेक्षा से चर्चा की, अब इसमें अपर्याप्तक भी शामिल कर देना चाहिए। अपर्याप्तक होगा तो स्वाक्षोच्छ्वास भी नहीं होगा, तो एक और कम हो गया, ठीक है। एक इंद्रिय अपर्याप्तक जीव को
स्वाक्षोच्छ्वास न होने पर 3 हो गए। अगर पर्याप्तक होगा तो एक इंद्रिय प्राण 1 हो गया, काय, आयु और स्वाक्षोच्छ्वास ऐसे 4 होते हैं। लेकिन अपर्याप्तक को स्वाक्षोच्छ्वास नहीं होता, इसलिए 3 ही प्राण होते हैं। इसमें अब इंद्री बढ़ जाएगी, एक रसना इंद्री बढ़ जाएगी, लेकिन भाषा बल नहीं होता है अपर्याप्तक के पास में, स्वाक्षोच्छ्वास भी नहीं होता है, इसलिए 2 इंद्री को 4 प्राण होंगे। लेकिन पर्याप्तक 2 इंद्री होगा तो उसके पास 2 बढ़ जाएंगे। कौन कौन से? रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय 1 बढ़ गई। इसकी अपेक्षा से देख रहे हैं, यहाँ इंद्री की अपेक्षा से पहले देख लें। रसना इंद्री तो उसके पास है ही, लेकिन वचन बल और स्वाक्षोच्छ्वास और बढ़ गया पर्याप्तक के पास। यानी अपर्याप्तक 2 इंद्री और पर्याप्तक 2 इंद्री में क्या अंतर है? अपर्याप्तक 2 इंद्री के पास में वचन बल नहीं है, स्वाक्षोच्छ्वास नहीं है, मात्र एकेंद्रिय है। दो इंद्रियां हैं, रसना और स्पर्शन और रसना इंद्रिय है, काय बल है और आयु है। इस प्रकार से 4 ही प्राण है। आ रहा है ख्याल में? हाँ। और पर्याप्तक को 2 कौन कौन सी चीजें बढ़ गई आराधना दीदी? पर्याप्तक को पर्याप्तक में 2 चीजें बढ़ गई, 2 इंद्री में न रसना। नहीं, ये तो गलत लिखा है, उसको ऊपर के कंपैरिजन में लिखा हुआ है। आप अपर्याप्तक के कंपैरिजन में देखो इसको। अपर्याप्तक के पास क्या नहीं है? स्वाक्षोच्छ्वास और भाषा बल, वचन बल। पर्याप्तक के पास ये दोनों हैं, इसलिए 2 बढ़ गए। यदि आप एकेंद्रीय पर्याप्तक की और 2 इंद्रिय पर्याप्तक की तुलना करेंगे तो क्या क्या बढ़ जाता है? एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय के पास एक इंद्रिय अधिक है तो रसना इंद्रिय बढ़ गई। पर्याप्तक एक इंद्रिय के पास स्वाक्षोच्छ्वास तो है ही पहले, वचन बल। तो हाँ, तो ये एक तो ऊपर से तुलना कर सकते हैं, एक साइड से तुलना कर सकते हैं। दोनों तरफ से तुलना करके चार्ट देखेंगे ना तो स्पष्टीकरण विशेष होगा। 3 इंद्रिय के पास एक इंद्रिय पर्याप्तक है तो 5 हो गए प्राण, और पर्याप्तक है तो 2 प्राण बढ़ जाएंगे। कौन कौन से? स्वाक्षोच्छ्वास और वचन बल। 4 इंद्रिय जीव के पास अपर्याप्तक है तो 6 प्राण है। 6 प्राण किस प्रकार से? मैं फिर एक बार बोल देता हूँ। 4 इंद्रिय के पास 4 इंद्रियां हो गई, एक काय बल हो गया और एक आयु हो गई। इस प्रकार से 6 प्राण हैं। लेकिन यदि वो जीव पर्याप्तक है तो उसके पास स्वाक्षोच्छ्वास भी है और वचन बल भी है, तो 8 हो जाएंगे। बराबर है। इसके बाद पंचेंद्रिय असैनी को ले लीजिए, अपर्याप्तक को। तो पंचेंद्रिय असैनी अपर्याप्तक के पास क्या क्या है? तो 5 इंद्रियां हैं, एक काय बल है और एक आयु है, तो 7 हो गए। पंचेंद्रिय असैनी यदि पर्याप्तक है तो उसके पास 2 चीजें बढ़ जाएंगी। कौन कौन सी? स्वाक्षोच्छ्वास और वचन बल। ठीक है, तो 9 हो जाएंगे। संगी पंचेंद्रिय है। अब यहाँ संगी पंचेंद्रिय कौन सा है? देव है, मनुष्य है, नारकी है, त्रियंच है, ऐसा भेद नहीं किया है। ठीक है, सामान्य कथन है, सामान्य कथन। और विशेष कथन आपको सुनना हो तो अपर्याप्तक देव गति में होते ही नहीं है, नारकी अपर्याप्तक होते ही नहीं है। ठीक है, और सम्मूर्छन मनुष्य और सम्मूर्छन त्रियंच ही अपर्याप्तक है। यानी गर्भज मनुष्य और त्रियंच भी अपर्याप्तक नहीं होते। अब उनकी अपेक्षा से कौन कौन से 3 प्राण नहीं है इनके पास में? पंचेंद्रिय सैनी के पास में जब अपर्याप्तक अवस्था में है तो स्वाक्षोच्छ्वास है? नहीं है। वचन बल है? नहीं। मन बल है। मन बल है? भी नहीं है। नहीं है। यदि पर्याप्तक है तो उनके पास ये बल विद्यमान है। इस प्रकार से 10 प्राण हो जाते हैं। अब देखो, एक विशेष टेबल और दिया गया है यहाँ पर सहयोग केवली और अयोग केवली की अपेक्षा से। सहयोग केवली को
4, 3 और 2 प्राण होते हैं। 4, 3 और 2 प्राण होते हैं। वचन बल, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। आयु अब ये अंतरंग प्राण अगर देखा जाए तो इंद्रिय की रचना तो होती है, मन की रचना भी होती है, अष्टदल कमलाकार हो, लेकिन मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम न होने से इंद्रियावरण का क्षयोपशम नहीं है, और तत्संबंधी वीर्यांतराय का क्षयोपशम क्यों नहीं है? क्षयोपशम क्यों नहीं है? क्योंकि घातीय कर्म चलेगा। कर्म करना चलेगा हाँ, ही। तो कर्म का क्षयोपशम होने के लिए कर्म की सत्ता होनी चाहिए, तो कर्म की सत्ता तो है ही नहीं। अब सत्ता किस किस की है? तो स्वर नाम कर्म की सत्ता है, क्योंकि अघातीय कर्म है इसलिए वचन बल है। शरीर नाम कर्म का उदय है इसलिए काय बल है। आयु अघातीय कर्म है ही, और शरीर संबंधी रचना के साथ में श्वासोच्छ्वास नाम का भी कर्म जो है, नाम कर्म है, वो भी विद्यमान है। इस अपेक्षा से 4 प्राण संयोग केवली को कहे गए हैं। 3 प्राण भी कहे गए हैं, मूक केवली आदि हैं। तो मूक केवली हैं तो वो क्या हैं? उनको स्वर नाम कर्म का उदय ना हो, इस अपेक्षा से, ठीक है। और जैसे भैया वो दिव्य ध्वनि खिड़ती तो स्वर नाम कर्म के कारण की सर्वांग से। अब वो विषय आप यहाँ मत छेड़िए, हाँ यहाँ मत छेड़िए, लेकिन दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो स्वर नाम कर्म का उदय होता है, बस इतना जान लीजिए। अब सर्वांग से खिड़ती है, मुख से खिड़ती है, वो चर्चा अलग है, ठीक है, उसको मिक्स मत करिए यहाँ पे, क्योंकि शास्त्र में दोनों ही प्रकार के कथन आते हैं, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग कथन है। मुख से खिड़ती ऐसा भी है, सर्वांग से खिड़ती ऐसा भी है, ठीक है। अब 2 में आ जाइए। तो समुद्घात के काल में काय और आयु ये 2 ही रहते हैं, इसलिए ये 2 प्राण भी संयोग केवली को कहे गए। सभी केवलियों को नहीं कहे गए, अलग अलग अवस्था वाले केवलियों को, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 2 प्राण होते हैं। अयोग केवली अवस्था में तो योग ही नहीं है, एकमात्र आयु कर्म ही रह गया है। इस अपेक्षा से एक प्राण ही अयोग केवली की अपेक्षा से कहा गया, यानी 1 से लेकर के 10 प्राण घटित किए जा सकते हैं। ये संयोग केवली अयोग केवली की जो विवक्षा है वो विशेष विवक्षा है, उसका उल्लेख मेरे ख्याल से मूल गाथा में नहीं किया गया है। सर, हाँ बोलिए। सर जी है ना, लब्धि आ पर्याप्त जी, ये 1 सांस में 18 बार जन्म मरण को प्राप्त होता है, तो वही कहलाता है लब्धि आ पर्याप्त जी। देखो, एक अंतर मुहूर्त में जीव कितनी बार जन्मता मरता है? कितनी बार? 18 बार जन्म, एक अंतर मुहूर्त में। हाँ, तो उसी को लब्धि आ पर्याप्त जीव कहते हैं। हाँ, देखो 66,336 बार जन्म मरण होता है। मरण का उतना, हाँ। तो वो जो दी हुई है ना गणना श्वास के 18वें भाग में, यानी क्षुद्र भाव वाले जीव, ऐसा नहीं निगोदिया जीव का ही जन्म मरण होता है, क्षुद्र भाव वाला। अरे पंचेंद्रीय सम्मूर्छन मनुष्य भी क्षुद्र भाव वाला होने से वो भी जन्म मरण करता है। ये उसकी विवक्षा दी गई है। प्रत्येक लब्धि अपर्याप्तक जीव श्वास के 18वें भाग में एक बार पैदा और मतलब जन्म मरण हो जाता है, यानी एक श्वास में 18 बार कहो या श्वास के 18वें भाग में एक बार जन्म मरण कहो। तो ये सभी एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक से लेकर के पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक घटित होता है, ठीक है सर, भाव होते हैं, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ एक बहुत गजब बात आई सर, सुनो। हाँ जी, बिना श्वास के जीव जिंदा रह रहे कि नहीं? अपर्याप्त दशा में मरे हैं, ये बताओ। नहीं, वो तो उनकी बात अलग है, यही देखो अप्रत्यक्ष। हम जब से यही सोच रहे, जब से प्रकरण चल रहा, अपर्याप्त दशा में श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं है, फिर भी जीव जिंदा है, तन्मित रूप में आयु कर्म, उपादान रूप में चैतन्य। निश्चय ने दो दुचेदना जस, निश्चय ने से जीव गजब सिद्धांत दिया है। हाँ,
विग्रह गति में कौन कौन से प्राण है बताओ? चेतन प्राण। विग्रह विग्रह गति में तो कोई सी प्राण नहीं है। नहीं। ठीक है, चलिए। सर हाँ, जो अपर्याप्तक के बारे सर, में पढ़ा था ना अपन ने कि एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मृत्यु हो जाती। हाँ, एक भी नहीं होती पूर्ण। और निर्वर्त अपर्याप्तक में ये कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन हाँ, होगी पूरी। हाँ, और इसमें जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, इसमें प्राण में जो इंद्रिय पढ़ रहे हैं, तो अपर्याप्तक को इंद्रियां कैसे देखो, बता रहे हैं? हाँ, ये समझना इसमें, एक तो मति ज्ञानावरण का क्षयोपसम है वहां पे, ये आप समझिए खास। मति ज्ञानावरण का क्षयोपसम और वीर्यांतराय का क्षयोपसम होने से उसके कारण इसीलिए कह दिए, कारण के साथ में कथन किया है ना, इसके कारण से अपर्याप्तक जीव को, यानी ये प्राण माने गए हैं उसको, ठीक है, इंद्रिय प्राण माने गए, पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों को ही। और शरीर भी रचना पूर्ण नहीं है अपर्याप्तक को, लेकिन जो भी शरीर के योग्य परमाणु हैं उनका जो ग्रहण किया गया है, उस अपेक्षा से उनको कायबल कहा गया है। ठीक है, औदारिक शरीर वाले हैं, वैक्रियक शरीर वाले हैं, जो भी तद्भव संबंधी शरीर है, वो शरीर की रचना विशेष जो है वो प्रारंभ हो गई है, भले ही पूर्ण नहीं हुई है, इस अपेक्षा से भी उनको कायबल कहा गया। क्षयोपसम की अपेक्षा विग्रह से गति में इंद्रिय और औदारिक शरीर योग्य परमाणुओं की अपेक्षा से कायबल, और आयु तो है ही सबको। ठीक है, जितनी इंद्री का सारा पर्याप्त दशा में जीव होता ना, उतना उस इंद्री संबंधी क्षयोपसम नियम से ही रहता है। ज्ञान दर्शन का अभाव ना हो जाए, जीव जड़ ना हो जाए, इस अपेक्षा संगी नियम है। पंचेंद्रिय जीव है मान लो, सर संगी पंचेंद्रिय पने का क्षयोपसम उस जीव को प्रथम समय में ही प्रारंभ हो गया, इस अपेक्षा से सर ये अपर्याप्तक में जब कायबल हो गया, शरीर है, तो फिर इसे अपर्याप्तक क्यों कह रहे हैं? अपर्याप्तक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना तो उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई है। फिर कायबल कहाँ से आया? कायबल माने तत्संबंधी शरीर, नाम कर्म का उदय उसको है वहां पर, इसलिए। और शरीर नहीं बना? नहीं बना, कारण बता दिए ना ऊपर, शरीर नाम कर्म का उदय है उसको वहां पर। उदय है, शरीर नहीं बना। हाँ, शरीर नहीं बना है, शरीर नाम कर्म का उदय है। अच्छा, उदय तो पर्याप्तक का है ना। हाँ, उदय पर्याप्तक का है, पर्याप्तक का उदय है। देखो, ये कंफ्यूज मत होइए आप इसमें, जो अपर्याप्तक जीव है तो अपर्याप्तक का मतलब है लब्ध्य पर्याप्तक से है, निर्वर्त्य पर्याप्तक से उसका संबंध नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर लब्ध्य पर्याप्तक जीव भी है तो भी उसको न्यूनतम वीर्यांतराय और तत्पर्याय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोपसम है। और शरीर नाम क्रम का उदय भी उसको है, लेकिन स्वर नाम क्रम का उदय नहीं है, स्वाक्षोश्वास नाम क्रम का उदय नहीं है। इस अपेक्षा से ये दोनों पर्याप्तियां वहां, ये दोनों ही प्राण वहां नहीं कहे गए। यहाँ कर्म के उदयभूत अंतरंग निमित्त के साथ में इन प्राणों को देखा जाना चाहिए। इसीलिए आचार्य नेमिचंद्र देव ने अंतरंग निमित्त भूत कर्मों का उल्लेख करते हुए ही 10 प्राणों को पर्याप्तक और अपर्याप्तक के संदर्भ में घटित किया है। स्वाक्षोच्छ्वास नाम कर्म का उदय हो और स्वाक्षोच्छ्वास ना हो, ऐसी स्थिति नहीं है। स्वाक्षोच्छ्वास नाम कर्म का उदय नहीं है, स्वर नाम कर्म का उदय नहीं है। इस अपेक्षा से अपर्याप्तक जीव को ये प्राण नहीं कहे गए हैं, लेकिन शरीर नाम कर्म का उदय है। देखो, शरीर भी पूर्ण नहीं है, शरीर पर्याप्ति भी नहीं पूरी हुई है, तो भी शरीर नाम कर्म का उदय होने से कायबल कहा गया। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया।
4 मिनट और है हमारे पास में। इसके बाद संज्ञा नाम का जो प्ररूपणा है, अधिकार है, ये प्रारंभ अपन करते हैं। संज्ञा शब्द हमने सुना है, 4 संज्ञाएं। संज्ञा कहते किसको है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के भेद तो हमको मालूम है। वास्तव में संज्ञा है ऐसा जीव का भाव जो दुख का कारण हो, उसको संज्ञा कहते हैं। जीव का भाव जो उसके दुख का कारण हो। समस्त दुख के कारणभूत भावों को संज्ञा कहा जाता है। इन संज्ञाओं को मूल रूप से 4 भागों में विभाजित करके समझाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ परिभाषा दी है, जिससे संक्लेशित होकर जीव इस लोक में और जिनके सेवन से दोनों ही भवों में दारुण दुख को प्राप्त होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। देखो दोनों ही बता दिए संज्ञा में, माने वर्तमान में जीव संक्लेशित हुआ। ये संक्लेश किसका है? इच्छा का। यानी जिस भाव से, जिस इच्छा से जीव संक्लेशित हुआ और उस संक्लेश को मिटाने के लिए जिनका सेवन किया गया है, और सेवन से भी जीव सुखी है, सुखी नहीं है, क्या है? दुखी है। माने क्या कहें, जैसे शहद लगी तलवार चाटने पर जीव सुखी होता है कि दुखी होता है? कि शहद देख करके उसको संक्लेश होता है कि ये कैसे भी मुझे ये रस की प्राप्ति हो जाए। तो ये परिणाम स्वयं में दुख रूप है। यदि दुख रूप ना हो तो अवस्थान्तर क्यों हो जीव? और जिस समय उस तलवार पर लगे हुए शहद का सेवन करता है तो भी जीव कटती है, तो भी दारुण दुख होता है। यानी जीव का परिणाम जो वर्तमान और भविष्य में दुख का ही कारण है, ऐसे परिणाम को संज्ञा कहते हैं। इसको संक्षेप में कहें तो इच्छा। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, शिवरूप निराकुलता न जोए। तो चाह है ना, इच्छा है, तो वर्तमान में भी दुखी करती है और इच्छा पूर्ति होने पर भी उससे दुख की ही प्राप्ति होती है, उसको संज्ञा कहते हैं। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी है।